वेलकम टू वील 24H। आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें। रिलायंस इंडस्ट्रीज आखिर में इतनी ऊंचाई पर कैसे आई, कैसे बने मुकेश अंबानी इतने ज्यादा अमीर और कैसे यहाँ पर उन्होंने अनंत अंबानी की शादी में 5000 करोड़ खर्च कर दिए और उनकी जेब पर 1% फर्क नहीं पड़ा। आखिर में यहाँ पर अनलिमिटेड और फ्री जियो देने की वजह से किस तरह से उन्होंने उसका पूरी तरह से लॉस रिकवर किया, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर फ्री में कई सारी चीजें प्रोवाइड कराकर लोगों को लत लगाई और उसके बाद में अपना सबसे बड़ा यहाँ पर चाल चली। अब आखिर में क्या क्या थी उनकी स्ट्रेटेजीज और क्या क्या यहाँ पर उन्होंने किया है, चलिए सारी आपको बताते हैं और किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। लेकिन इन सभी बातों को बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत धीरूभाई अंबानी की तरफ से की गई थी। यमन से अपनी पूरी तरह से जॉब को छोड़कर मुंबई आने के बाद में उन्होंने अपने यहाँ पर कजन ब्रदर के साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरी तरह से उद्घाटन किया था। 1955 में उन्होंने शुरुआत की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसमें वो कुछ मसाले और उसके साथ साथ अदरक और यहाँ पर बाकी मसाले वगैरह बेचते थे और यहाँ पर आसपास डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन उसके बाद में उनके लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तो तब आया जब उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखा। सबसे पहले उनकी पूरी तरह से जो कंपनी की नाम थी, कंपनी का नाम उन्होंने रखा था रिलायंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। और उसके साथ साथ जब यहाँ पर उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यहाँ पर कदम रखा और उन्होंने अपना बिजनेस पूरी तरह से एक्सपेंड किया, तो यहाँ पर रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से उन्होंने अपनी एक नई कंपनी शुरुआत की। फिर उसके बाद में यहाँ पर लगातार ऐसे ही कई सारी पेरेंट्स कंपनियां शुरू होते गई और धीरूभाई अंबानी ने यहाँ पर एक ऐसा अंपायर खड़ा कर दिया जो कि पूरी तरह से यहाँ पर अब उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश के हाथों में आने वाली थी। अनिल और मुकेश ने यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश की और उसके साथ साथ उनके बीच में एक ऐसी लड़ाई हुई जो कि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आई। 24 जून 2002 एक ऐसी डेट जिसमें धीरूभाई अंबानी यहाँ पर साथ छोड़कर चले गए थे अपने बेटों का और एक यहाँ पर उनकी डेथ की वजह हार्ट अटैक था, जिसके बाद में 2002 के बाद में सारी कमान यहाँ पर उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने संभाली। अब आखिर में उनका यहाँ पर पूरी तरह संभालना और धीरे धीरे करके इतने बड़े बिजनेस में हाथ रखना काफी ज्यादा घाटे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी और 2004 के अंदर उनकी लड़ाई का खुलासा हुआ और 2005 के अंदर यहाँ पर उनकी मॉम ने यानी उनकी मां ने दोनों के पूरी तरह से बिजनेस को अलग अलग कर दिया। अनिल अंबानी के हाथ में एनर्जी, आरकॉम और उसके साथ साथ यहाँ पर केमिकल्स और दूसरी इंडस्ट्रीज आई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी के हाथों में आई कोई यहाँ पर ऑयलरी, रिफाइनरी, केमिकल्स और दूसरी इंडस्ट्रीज, जिसमें यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि आखिर में दोनों के बिजनेस में कोई भी 10 साल तक कदम नहीं रखेगा। 2005 से लेकर 2015 तक दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके अंदर दोनों के बिजनेस में कोई भी कदम नहीं बढ़ाएगा। कुछ टाइम बीता और उसके साथ साथ यहाँ पर आर्थिक मंदी की वजह से काफी ज्यादा बिजनेस को यहाँ पर नुकसान हुआ। अनिल अंबानी लगातार धीरे धीरे करके एक ऐसी कंपनी बना चुके थे आरकॉम को, जो कि काफी ज्यादा ऊंचाई पर थी, लेकिन मंदी की वजह से उनकी कंपनी लगातार डेब्ट में गिरते चली गई। और वहीं दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तरफ जो मालिक बने थे गैस और रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी के, यहाँ पर मुकेश अंबानी ने अपने आप को किसी न किसी तरह से संभाला। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ एक सबसे बड़ी बात बाकी थी। कुछ ऐसी बातें सामने आई और कुछ ऐसे लॉज की वजह से और कुछ ऐसे केसेस की वजह से उन दोनों के बीच में जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पूरी तरह से टूट गया। और यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में मुकेश अंबानी ने अपने पूरी तरह से कदम बढ़ाने शुरू किए और कदम बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो आरकॉम था यानी रिलायंस का जो आरकॉम था उसी के कॉम्पिटिशन में मुकेश अंबानी ने खरीदा इन्फोटेल ब्रॉडबैंड, जिसके पास में कई सारे स्पेक्ट्रम्स के लाइसेंस वगैरह थे। लेकिन मुकेश अंबानी के सामने अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि उन्हें यहाँ पर अब कदम बढ़ाना है यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो उन्हें काफी ज्यादा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कि था अनिल अंबानी के पास में। और अनिल अंबानी की कंपनी लगातार डेब्ट में गिरते चली जा रही थी, तो उन दोनों के बीच में 12,000 करोड़ का यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिससे कि अनिल अंबानी को काफी ज्यादा मदद मिली अपने डेब्ट को कम करने में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ इन्फोटेल दोनों ने मिलकर एक सबसे बड़ा यहाँ पर संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो को पूरी तरह से पहले लॉन्च किया गया था सिर्फ पार्टनर्स और उसके साथ साथ यहाँ पर उनके जो लिमिटेड लोगों के लिए, लेकिन बाद में यहाँ पर उसको पूरी तरह से पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया। और लॉन्च के वक्त यहाँ पर कई सारे कंपनीज थी जो कि आप सबके सामने आती थी। सबसे पहले अगर आप जानते होंगे एयरसेल, डोकोमो और बाकी दूसरी कंपनीज जो कि इंडिया में थी और सर्विस प्रोवाइड कराती थी।
लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिलायंस जियो आया तब तक ये कंपनी का नामो निशान मिटने लग गया था। जियो ने फ्री सर्विसेज देना स्टार्ट किया, जियो ने कई सारी चीजें ऐसी की जिससे कि लोगों के मन में कई सारी और भी बातें आने लग जाए और जियो की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और यहाँ पर जियो ने सिर्फ सर्विसेज से नहीं बल्कि कई सारी ऐसी चीजें दी जिससे कि लोग काफी ज्यादा खुश थे, जैसे जियो सिनेमा, जियो टीवी और बाकी दूसरी चीजें जिसे लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और उन्होंने मुकेश अंबानी ने कहा था कि मैं यहाँ पर जो डेटा का प्राइस है वो इतना कम कर दूंगा कि जो नॉर्मल लोग भी उसे अफोर्ड कर पाएंगे। और यहाँ पर आपने देखा ही होगा, सबसे पहले यहाँ पर प्राइम मेंबरशिप के साथ में लॉन्च किया गया था जियो कार्ड पूरी तरह से रिचार्ज, और उसके साथ साथ यहाँ पर अब रेगुलर आप रिचार्ज देख ही रहे होंगे। लेकिन मुकेश अंबानी यहाँ पर ही नहीं रुके, बाकी सारी चीजें करने के बाद में अब उन्होंने यहाँ पर अब अपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया है। जैसे कि आपको पता ही, हमने आपको एक केस स्टडी पहले प्रोवाइड करा दी थी यहाँ पर टाटा वर्सेस रिलायंस, जो कि आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको कई सारी स्टडीज बताई होगी। आपको यहाँ पर चैनल पर जाकर देखने को मिल जाएगी, कुछ ही वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको और भी डिटेल वीडियोस चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर। थैंक यू।